नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 फरवरी बुधवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बुधवार को बजट पेश किया। बजट में शहरों में रोजगार, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की है। मनरेगा में 100 दिन का रोजगार 125 दिन करने की घोषणा की है। दिल्ली के उदयपुर हाउस में 500 युवाओं के लिए 300 करोड़ रुपए की लागत से नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर बनेगा। इस सेंटर में दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा ठहर सकेंगे। जुलाई 2022 में रीट परीक्षा होगी। पुराने अभ्यर्थियों को फीस नहीं देनी होगी। पहले की तरह ही मुफ्त यात्रा और सुविधाएं मिलेंगी। अगले साल सरकारी विभागों में 1 लाख पदों पर भर्तियां होंगी। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना लागू होगी। इसके तहत 20,000 महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाएगा। 50 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपए और 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपए और इससे ऊपर के कंज्यूमर को भी स्लैब के हिसाब से लाभ मिलेगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 10 लाख तक का कवर मिलेगा। कॉकलियर इम्प्लांट सहित कई गंभीर बीमारियां भी जोड़ी गई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा की घोषणा की गई, जिसमें 5 लाख तक का एक्सीडेंट कवर मिलेगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस प्री 2021 का रिजल्ट रद्द कर दिया। 27 अक्टूबर 2021 को हुई परीक्षा में 3,20,034 कैंडिडेट शामिल हुए थे। रिजल्ट 19 नवंबर को आया। 25 और 26 फरवरी 2022 को 110 सेंटर पर आरएएस की मुख्य परीक्षा होनी थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्य परीक्षा अटक गई है। आरएएस प्री कैंडिडेट की याचिका पर कोर्ट ने विवादित प्रश्नों की जांच फिर से करने के लिए नई एक्सपर्ट कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं। अब नए सिरे से आंसर की जारी करनी होगी। कमेटी करीब 15 दिन में बना दी जाएगी। कमेटी में अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे। ये कमेटी गठित होने के करीब 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट दे सकती है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद 15 दिन में दोबारा आंसर की जारी हो सकती है। मौजूदा प्री परीक्षा का रिजल्ट रद्द हो गया है। नए सिरे से रिजल्ट बनाया जाएगा। कई अभ्यर्थियों का फाइनल एग्जाम में बैठने का भविष्य इससे तय होगा। ऐसे में कमेटी बनने, आंसर की दोबारा जारी होने और प्री का रिजल्ट भी फिर से आने के बाद ही मेंस का एग्जाम होगा। इसमें करीब 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। अजमेर जिले के बयावर थाना क्षेत्र में एक महिला 3 मासूमों के साथ ट्रेन के आगे कूद गई। महिला व 2 बेटियों की मौके पर ही मौत हो गई। 1.5 साल के मासूम बच्चे को अमृतकौर चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। सूचना पर पहुंची सिटी थाना पुलिस ने बताया कि गहलोत कॉलोनी के पास रेलवे ट्रैक पर एक महिला 3 बच्चों के साथ आई, फिर ट्रेन के आगे कूद गई। पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतकों की पहचान इंदिरा कॉलोनी मौजमाबाद दूदू निवासी माया, बेटी सुमन, मनीषा के रूप में हुई है। वहीं घायल बच्चे का नाम कृष्णा है। परिवार बेहद गरीब है और कॉलेज के पास झोंपड़ी बनाकर रहता है। फिलहाल घटना के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के 40 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इसके लिए आज से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह 15 मार्च तक चलेगी। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के 42 साल की उम्र तक के अभ्यर्थी HRRL की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इनमें E5 ग्रेड के 32 व E6 ग्रेड के 14 पद शामिल हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने पर उम्मीदवारों को किसी प्रकार का आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के 40 पदों पर उम्मीदवारों का चयन पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए उम्मीदवार वर्क एक्सपीरियंस और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। बांसवाड़ा जिले में युवती से एक तरफा प्यार में युवक इस कदर पागल हुआ कि उसने होने वाली सास को ही मार डाला। मारने की योजना तो होने वाले पति की थी, पर वह बाल बाल बच गया। पुलिस ने हत्यारोपी आशिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि लखेरिया थाना खमेरा का रहने वाला रामचंद्र अपनी परिचित युवती से एक तरफा प्यार में पागल था। उसने कई बार लड़की को शादी का ऑफर दिया। एक समाज और गोत्र के होने के कारण लड़की के परिवार ने मना कर दिया। 5 फरवरी को शादी किसी और लड़के से तय हो गई। बांसवाड़ा के मोटा गांव थाना क्षेत्र स्थित दूधका गांव में बारात रवाना होनी थी। बस में बाराती बैठ रहे थे, तभी रामचंद्र तेज रफ्तार जीप लेकर पंडाल में घुस गया। उसने दूल्हे पंकज और मां सीता को कुचलने की कोशिश की। जीप की चपेट में आने से सीता की मौत हो गई। वहीं पंकज सहित 10 बाराती घायल हो गए थे। अलवर के कठुम्बर में पिछले साल फरवरी महीने में 6 साल की मासूम से रेप के दोषी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है, जिस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खंडाना ने बताया
कि 11 फरवरी को पीड़िता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसकी 6 साल की बेटी को रवि घर से टॉफी दिलाने के बहाने ले गया था, खुद के घर ले जाकर उसके साथ रेप किया। कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर मानते हुए दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अलवर शहर के काला कुआं क्षेत्र में एक युवक ने मां बाप के रुपए हड़पने के लिए दोस्तों के साथ मिलकर खुद के ही अपहरण की साजिश रच डाली। पहले पिता को मैसेज किया कि उसका किडनैप हो गया है, फिर मुंह आंख पर पट्टी बंदी खुद का फोटो भेज दिया। इस झूठी कहानी में सहयोगी दोस्तों ने उसके परिजनों से 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस ने बताया कि अतुल जैन रिटायर्ड प्रोफेसर और रेखा जैन केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक है। उनका 25 साल का ग्रेजुएट बेटा अक्षत खुद कुछ नहीं करता है। उसे पता था कि माँ बाप के अकाउंट में रुपए हैं, ऐसे में उसने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर किडनैपिंग की झूठी कहानी बनाई। अक्षत दोस्त के यहाँ जाने का कहकर निकला और थोड़ी देर बाद व्हाट्सएप कॉलिंग पर माँ बाप को अपहरण का बताकर कहा कि 40 लाख रुपए नहीं दिए तो बदमाश उसे 2 घंटे में मार देंगे। पुलिस नंबर की लोकेशन ट्रेस कर कुशालगढ़ तिराहे पर पहुंची तो अक्षत अपने दोस्तों के साथ स्कूटी पर घूम रहा था। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर थाने ले आई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र में भाई बनकर ससुराल आया गांव का लड़का पीहर ले जाने के बहाने विवाहिता का किडनैप कर ले गया। 25 दिन तक बंधक बनाकर आरोपी ने विवाहिता से रेप किया। पुलिस ने बताया कि 27 जनवरी को इलाके के रहने वाले एक युवक ने अपनी पत्नी के किडनैपिंग का मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में बताया कि उसकी पत्नी के गांव का रहने वाला एक लड़का 26 जनवरी को घर आया था। खुद को पत्नी का भाई बताया और पीहर ले जाने के लिए आना बताया। पत्नी को लेकर जाने के बाद वह अगले दिन भी पीहर नहीं पहुंची, जिसके बाद लापता पत्नी की तलाश के लिए थाने में मामला दर्ज करवाया। 21 फरवरी को विवाहिता अपने ससुराल पहुंची। पीड़िता ने बताया कि आरोपी युवक उसको पीहर ले जाने की जगह उत्तर प्रदेश ले गया, जहां उसे बंधक बनाकर करीब 25 दिन तक रेप किया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दवा निर्माण करने वाली फार्मा कंपनियों की ओर से डॉक्टरों को दिए जाने वाले उपहार मुफ्त नहीं होते हैं। इनका प्रभाव दवा की कीमत में बढ़ोतरी के रूप में सामने आता है, जिससे एक खतरनाक सार्वजनिक कूचक्र बन जाता है। ये टिप्पणियां करते हुए शीर्ष अदालत ने फार्मा कंपनियों के मुफ्त उपहार देने के खर्च को आयकर छूट में जोड़ने संबंधी आग्रह को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि मेडिकल प्रैक्टिशनर को उपहार देना कानूनन बना है। फार्मा कंपनियां इस पर आयकर कानून की धारा 37 के तहत आयकर छूट का लाभ नहीं ले सकेगी। इस धारा के तहत ऐसा कोई भी खर्च जिसे व्यवसाय को बढ़ाने के लिए किया गया है, उस पर आयकर छूट मिलती है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।